द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 और 45 के बीच में चला था, यह मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष था। इसने दुनिया के देशों को दो विरोधी सैन्य गठबंधनों में विभाजित कर दिया। लगभग 70 देशों की जल थल वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित थीं। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र यानी कि एलिड नेशन और धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस नेशन। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया तथा यह मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध साबित हुआ। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गईं और इसमें नरसंहार भी हुआ और परमाणु हथियारों का भी दुष्परिणाम हमें देखने को मिले और होलोकॉस्ट भी। इसी कारण यह मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। इसी विश्व युद्ध के दुष्परिणाम से हमारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह भी अछूता नहीं रहा। 17 मई 1945 को एक ब्रिटिश विमान 355 स्क्वाड्रन लिबरेटर KH-250 अंडमान के आसमान में एक गुप्त मिशन पर था। इस युद्ध विमान ने पहले तो दक्षिण अंडमान के चाथम द्वीप में कुछ भीषण बमबारी की, जिसके कारण यहां चाथम आरा मिल में काम करने वाले कई स्थानीय लोग मारे गए और कई सारे जख्मी हुए। इसी बमबारी के बाद उड़ान भरते समय विमान को जापानी सेना ने निशाना बनाया। जिस समय इंजन में आग लगी, उस समय 11 लोगों के सदस्यों में से केवल एक ही बाहर निकलने में सफल रहा और वह था फ्लाइट सर्जन हैरोल्ड वाइन, नंबर 1516012। उसे उतरते ही जापानी सेना ने पकड़ लिया और रॉस द्वीप में युद्धबंदी के रूप में कैद कर लिया। 3 महीने की कैद के बाद वाइन को अगस्त 1945 में इसे छोड़ा गया और इसे जहरीला इंजेक्शन दिया गया, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। चलिए चलते हैं उस स्थान पर जहां से इस विमान पर निशाना साधा गया था। यह स्थान है माउंट हैरियट की चोटी, अर्थात माउंट मणिपुर की चोटी। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वो स्थान है माउंट हैरियट, और माउंट हैरियट जो है एक पुराना नाम है, जबकि इसका नया नाम है माउंट मणिपुर। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक है एक गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो ये आप देख लीजिए, इसका पूरा जो है ऊपर का जो गन जो है वो आप देख नहीं पा रहे हैं इस समय, क्योंकि वो निकाला जा चुका है, लेकिन उसकी पूरी जो है तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि ये गन जो है किस प्रकार का होता है, एंटी एयरक्राफ्ट। और इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में एक तिथि थी, वो एक काफ़ी दुख भरा तिथि है हमारे अंडमान निवासियों के लिए, 17 मई 1945 का दिन। इस दिन इस गन से जो है एक एलिट फोर्स के विमान को गिराया गया, और उस गिराने से पहले उस विमान ने काफ़ी बमबारी की। यहाँ पर चाथम में भी काफ़ी लोग मारे गए थे उस बमबारी के दौरान। और इसके पायलट जो थे टॉथम थे, रोलैंड टॉथम, और द्वितीय पायलट थे जॉन हर्बर्ट मैकडोवेल, जो फ्लाइट सर्जन थे, और जो पायलट जो थे उनकी डेजिग्नेशन थी फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद में फ्रेडरिक एडवर्ड रैमसे विलियम्स,
फ्लाइंग ऑफिसर थे। उसके बाद में एंथोनी मॉर्गन फ्लाइंग ऑफिसर थे। उसके बाद में रॉबर्ट मर्डॉक मैकफर्सन थे फ्लाइट सर्जन। उसके बाद में हेनरी जॉनसन जो थे, इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में आपके हैरोल्ड वाल्टर एमरसन थे, ह्यूज कैम्पबेल थे जो कि वारंट ऑफिसर थे, और उसके बाद में लेस्ली बेनफिल्ड, और उसके बाद रॉबर्ट जेम्स डकवर्थ स्क्रीन पायलट। तो ये 11 लोग जो थे यहाँ पर इस विमान में थे, और वो विमान जो है क्षतिग्रस्त हुआ। और इसके साथ में इन लोग टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 11 लोग थे। 12वां जो था बिल कैनार्ड, वो किसी कारणवश वो चढ़ नहीं पाया, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अपनी जान बचा पाया। ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है, इसे ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया था, लेकिन जापानी शासन के दौरान जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश विमानों के खिलाफ, एलिट फोर्स के विमानों के खिलाफ में इस गन का प्रयोग किया था। और जो बमबारी जो कर रहा था 17 मई 1945 के दिन में, उस विमान को इसी एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट गन से उसे मार दिया। और वो जो नीचे की ऊंचाई में उड़ान भरते हुए वो जो है एक कड़ाका चांद में जाकर वो धराशायी हो गया वो विमान। और जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर बाद में ले चलूंगा, जहाँ पर उनकी कब्रें आज भी मौजूद हैं। लेकिन सुनामी के बाद में वो कब्र जो है समुद्र के लहरों द्वारा वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन कुछ उसके अंश आपको दिखेंगे। इस हिलॉक पर दूसरा गन तैनात किया गया, और संभवतः इस गन से ही उस एयरक्राफ्ट को मारा गया। वो थोड़ी सी और ऊंचाई पर जो गन हमने आपको दिखाया वो थोड़ा सा पिछला हिस्सा में है, और ये जो है थोड़ी सी ऊंचाई पर। देखिए ये काफी दिलचस्प है कि स्थानीय लोग चीजों को देख तो लेते हैं, लेकिन उसके बारे में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं जानते। तो मेरा इस प्रकार का वीडियो बनाने का मकसद भी यही कि स्थानीय लोग समझ सकें। इस इलाके पर आते समय जोंक से हमें सावधान रहना चाहिए। ये किसी पर भी रहम नहीं खाती है और खून चूसने वाली जोंक है। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन की ये खासियत ये है कि ये 360 डिग्री एंगल पर पूरा रोटेट हो सकता है, और इस चोटी से आसपास का पूरा नज़ारा दिखता है। तो उस समय जापानियों के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान था जहाँ से वो युद्ध विमानों पर निशाना साध सके। इसी वजह से KH-250 विमान को, युद्ध विमान को, एलिट फोर्स को, उसको मार गिराने में वे सफल रहे। अब हम यहाँ से चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर युद्ध विमान गिरा था और विमान में सवार सदस्यों के शव गिरे थे, और उसी स्थान पर उनके कब्र भी बनवाए गए थे। ये जब मैं खड़ा हूँ जिस जगह पर, इससे कुछ ही दूरी पर एलाइड फोर्स का विमान 355 स्क्वाड्रन लिबरेटर KH-250 धराशायी हो गया था, क्रैश हुआ। पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ की जड़ पर जो पेड़ उसी कब्र पर उगा हुआ है। द्वीपों पर पुनः कब्जा करने के बाद इन शवों के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से कब्रों का निर्माण किया गया। ये जो कब्रें हैं, जो कि दुर्घटना स्थल यानी कि जहां पर यह विमान गिरा था वहां से ज्यादा दूर नहीं है। इस प्रकार इस विश्वव्यापी खूनी संघर्ष ने आने वाले समय में लोगों की जीवन धारा ही बदल दी। युद्ध के प्रति लोगों में निराशा के भाव देखने को मिले। लोग अब तकनीकी विकास और शांति की ओर अग्रसर हुए। एक और विश्व युद्ध हो या हम कभी नहीं चाहेंगे।